ओम। ओम। सभी एक बार मेरे साथ मिलकर पवित्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तदेवग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदतु चन्द्रमाः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म त आपः सा प्रजापतिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। आर्य समाज जलालाबाद के इस वार्षिकोत्सव के दूसरे दिन की इस पावन वेला पर मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम की हमारी मुख्य वक्ता, बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य हमारी बहन आयुषी राणा जी, आर्य समाज जलालाबाद के समस्त पदाधिकारी गण और इस कार्यक्रम का बहुत सुंदर विधि से संचालन कर रहे आदरणीय श्री कृष्णदेव जी, समुपस्थित सभी भद्रजनों, वंदनीय मातृशक्ति, हम सब मनुष्य हैं और मनुष्य का जीवन किसी न किसी विचारधारा को लेकर चलता है। संसार का कोई भी मनुष्य है, ये केवल जलालाबाद के ग्राम वालों के लिए नहीं है, भारतवासियों के लिए नहीं है, एशिया वालों के लिए नहीं है, संसार का कोई भी मनुष्य है, बिना विचार के उसके जीवन की कल्पना हम कर ही नहीं सकते। अब विचार कैसा भी हो सकता है, विचार अच्छा भी आ सकता है, विचार बुरा भी हो सकता है। यह विचार ही है जो एक व्यक्ति को स्वयं आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर देता है। पिछले दिनों एक घटना घटी यहीं गाजियाबाद की है। आईएएस अधिकारी थे और उन्होंने ट्रेन के आगे कूद करके आत्महत्या कर ली। आईएएस अधिकारी हैं और आईएएस अधिकारी के पास में बहुत सारी सुख सुविधाएं होती हैं और अच्छा खासा वेतन भी मिलता है, अर्थात आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, प्रत्येक रूप से संपन्न दिखाई दे रहे व्यक्ति भी इस विचार से प्रेरित होकर के अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। यह विचार ही है जो व्यक्ति को दूसरे की हत्या करने के लिए प्रेरित कर देता है। अभी एक दो दिन पूर्व आपने समाचार पत्रों में सुना होगा कि एक पुत्र ने ही अपने दो साथियों के मिलकर अपनी माता की हत्या कर दी। विचार है जो उसे जन्म देने वाली है उसकी भी वह हत्या कर सकता है, यह विचार प्रेरित कर रहा है। यह विचार है जो अपना सब कुछ सर्वस्व राष्ट्र और समाज के लिए अर्पित कर देता है, यह भी विचार है। यह विचार मनुष्य को उत्थान की ओर ले जाता है, यह विचार व्यक्ति को पतन की ओर भी ले जाता है। आज यदि हम अवलोकन करेंगे अपने समाज का, अपने राष्ट्र का और इस संपूर्ण विश्व का भी यदि हम आप अवलोकन करेंगे तो आज अनेकों विचारधाराएं इस समाज, राष्ट्र और पूरे विश्व में चल रही है। एक दो विचार थोड़ा ही है, बहुत सारे विचार हैं। जितने भी मत, पंथ, संप्रदाय हैं वो सब किसी ना किसी विचार पर ही तो टिके हुए हैं। कहीं हिंदू है, कहीं मुस्लिम है, कहीं सिख है, कहीं जैन है, कहीं बौद्ध है, कहीं यहूदी है, कहीं पारसी है, कहीं ईसाई है और उन्हीं में ये एक आर्य समाजी भी है। इनकी अपनी ढपली बुझती है, अभी बजा रहे थे, बजती है ना जी, देखो कितने व्यक्ति बैठे हैं।
लेकिन भले ही चाहे इससे संख्या आधी भी हो, चाहे हम मंच पर ही 4 व्यक्ति हो। एक बार हम शाहजहांपुर में गए थे, मंच पर 5 व्यक्ति थे, नीचे 3 व्यक्ति थे। भले ही 3 हो, विषय 3 का या 300 का नहीं है या 3000 का नहीं है, विषय विचार का है कि कम से कम वो 8 व्यक्ति तो थे ना अपनी विचारधारा के। वो 8 व्यक्ति तो हैं एक विचारधारा के, तो उनका विचार अलग है। अब ये विचार मनुष्य का आता कैसे है, पनपता कैसे है, ये विचारधाराएं बटती कैसे हैं, इस पर हमें थोड़ा सा चिंतन करना है। समय कम है तो संक्षेप में अपनी बात को मैं पूरी करने का प्रयास करूंगा। संसार में जब प्रथम बार इस मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ, जब भी कभी हुआ हो, वहां नहीं जाएंगे संख्या पर और गणना पर, जब भी प्रथम बार इस मनुष्य का जन्म हुआ तो कितनी विचारधाराएं रही होंगी। हम सब सोच सकते हैं, इतना तो सोच ही सकते हैं कि जब प्रथम बार इस मनुष्य का इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ, उस समय तो अनेकों विचारधाराएं तो नहीं होंगी। और आज जो संसार में इतनी सारी विचारधाराएं फैली हुई हैं, इतने जो मत पंथ फैले हुए हैं, इतने जो संप्रदाय फैले हुए हैं, इन सब के पीछे कोई ना कोई विचार कार्य करता है। और सृष्टि के प्रारंभ में जब मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ, यह सृष्टि परमपिता परमात्मा की बनाई हुई है। ये जीव जंतु वृक्ष मनुष्य पशु पक्षी सब किसके बनाए हुए जी? किसके बनाए हुए? ईश्वर के बनाए हुए हैं। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया। बचपन में सुनते थे ना, कविता पढ़ते थे, तो बनाया हुआ तो उसी का है। और उसने हमें एक सिद्धांत दिया, एक विचार दिया, जिसका नाम है वेद। वेद संसार का सबसे प्राचीन पुस्तक है। यह हम अपने तरफ से नहीं कह रहे हैं, संसार का प्रत्येक व्यक्ति मानता है, पाश्चात्य विद्वान भी मानते हैं। वो कहते हैं नाउ वी मे कॉल दैट ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड। संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ यह वेद है। तो जो सबसे प्राचीन पुस्तक था, जो वेद था, जो एक सिद्धांत का कलेक्शन था, वो परमपिता परमात्मा ने हमें दे दिया। ऐसा करना है, ये नहीं करना है, ये खाना है, ये नहीं खाना है, ऐसा व्यवहार करना है, ऐसा आपको आचरण करना है, वो सारा सिद्धांत दे दिया। और परमपिता परमात्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में अग्नि आदित्य वायु और अंगिरा को ये ज्ञान दिया, ये विद्या दी, जो सृष्टि के हमारे प्रथम गुरु हुए। और उसके आगे ये सिद्धांत ऋषि परंपरा से आगे बढ़ता रहा और महाभारत व काल पर्यंत ये विद्या चलती रही। और जब तक चलती रही तब तक हमारे आचार विचार व्यवहार सबके समान ही रहे और समान रहे। और जहां जहां असमानता आई वहां वहां युद्ध हुए। राम रावण का भी युद्ध विचारधारा को लेकर ही हुआ और महाभारत का युद्ध भी विचारधारा को लेकर ही हुआ। आज जो परिवार के 4 भाई हैं, 2 भाई हैं, जब परस्पर विभाजन होता है उसके पीछे भी कोई ना कोई विचार ही है। भाई आपस में नहीं बनती तो आग लग हो जाओ, न्यारे न्यारे हो जाओ, बीच में फिर दीवार खींच लेते हैं। नहीं बनती आपस में, अर्थात विचार टकराने लगे, विपरीत विचार बने। जब तक परमात्मा के उसी सिद्धांत और विचार को लेकर के हम चलते रहे तो हम इस संसार पर राज्य करते रहे। और जब वो विचार छोड़ करके जब आगे ये गुरु महाभारत के बाद जब ये सारा विकार आया तो जितना सिद्धांत मैंने कुछ सीखा पीछे से, कुछ में उसमें कुछ अपना मिलाकर अपनी प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए आगे बढ़ा दिया। और जब आगे बढ़ाया, जिन्होंने सुना उन्होंने अपना थोड़ा थोड़ा जोड़ करके उसको आगे बढ़ा दिया। और वहीं से ये हो गया जो एक मत एक विचार परमपिता परमात्मा ने हमें दिया था, उसमें मैंने जैसे ही थोड़ा सा अंतर किया, थोड़ा सा कुछ मिलाया तो मत में अंतर आ गया। आगे वाले ने फिर उसमें थोड़ा सा कुछ मिलाया, उसके मत में और मुझसे भी भिन्नता आ गई। यहीं से ये हमारे मत पंथ और संप्रदाय पनपते चले गए।
मैंने अपना एक सिद्धांत बढ़ा दिया, उन्होंने अपना एक सिद्धांत बढ़ा दिया, अपनी अपनी विचारधाराएं फैलती चली गई। अर्थात संसार में आज जितने भी मत पंथ संप्रदाय हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति है। आर्य समाज का जो विचार है, जो सिद्धांत है, वो किसी ऋषि का अपने घर का नहीं है, वो किसी दयानंद का, किसी जैमिनी का, किसी पतंजलि का अपना विचार नहीं है। वो सारा विचार परमपिता परमात्मा का दिया हुआ है, जो परमेश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ में दिया था। और ये विचार मनुष्य मात्र के कल्याण का है, जीव मात्र के कल्याण का है, उसके सर्वांगीण विकास का मार्ग है। ये मार्ग विद्या का मार्ग है, ये मार्ग त्याग का मार्ग है, ये मार्ग तपस्या का मार्ग है, ये मार्ग परोपकार का मार्ग है, ये मार्ग धर्म का मार्ग है। और इसके अन्य जितने भी मतपंथ संप्रदाय हैं, वो सब विकृत होते चले गए। जो हमारे आचार विचार व्यवहार थे, उन सब में इतनी असमानताएं हो गई। जैसा अभी आदरणीय कृष्णदेव जी कह रहे थे, क्योंकि जो आज समाज में विकृतियां फैली हैं, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं विचारधारा ही है। छोटा सा उदाहरण लेते हैं। आज एक बालक का जन्मदिन होता है, या उसका जन्म हुआ तो वहां पर गांव में जैसा चलता है समाज में, कुआं पूजन के नाम से प्रक्रिया चलती है। वास्तव में तो जो महर्षि ने एक ग्रंथ लिख रखा है पूरा 16 संस्कारों का, मनुष्य के जन्म से लेकर और मृत्यु पर्यंत, अपितु ये कहेंगे कि गर्भाधान से और मृत्यु पर्यंत 16 संस्कार थे। वो आज सिमट करके 2-4 संस्कार बचे हैं। विवाह होता है, अंत्येष्टि होती है, नामकरण या मुंडन, और वो भी सारे विकृत रूप में ही हैं। शुद्ध रूप में एक भी विचार, एक भी संस्कार, एक भी सिद्धांत नहीं बचा। एक कहानी आती है, एक राजा का पुत्र हुआ और राजा निर्वासन में था। तो राजा ने क्या कहा कि हिरन की कस्तूरी मंगाकर कस्तूरी बंटवाई अपनी प्रजा में। कहते हैं कस्तूरी की सुगंध बहुत दूर तक फैलती है, और उसने ऐसी प्रार्थना की कि जैसी इस कस्तूरी की सुगंध दूर दूर तक इस वायुमंडल में फैल रही है, ईश्वर करे कि मेरे पुत्र का यश भी इसी प्रकार संसार में चारों ओर फैल जाए। आज जब हमारे यहां बालक का जन्म होता है, उसका नामकरण संस्कार हो, उसका जन्म दिवस हो, या उसका अन्य कोई इस प्रकार का विवाह आदि के भी हम जो करते हैं, तो वहां क्या चलते हैं जी? 4 बोतल बोध का और काम मेरा रोज का, ये चलते हैं ना गाने। अच्छा, सबके सामने चलते हैं, माता पिता भी वही हैं, अतिथि भी वही हैं, भाई माँ बाप दादा दादी सब वही हैं, लेकिन गाने तो वही चलेंगे। संस्कार कौन सा दे रहे हैं हम बालक को? भाई दारू की अब तो स्टॉल लगने लगी, स्टॉल लगती हैं कार्यक्रमों में, अलग लगती है उनका एक वो थोड़ा सा कहने के लिए पर्दा सा लगा दिया, और बाकी वहां उधर कॉकटेल पार्टियां चलती हैं। जब इस प्रकार के संस्कार हम अपने बालकों को देंगे, हमारे बालकों के जन्म दिवस और नामकरण संस्कार के स्थान पर शराब की पार्टियां चलेंगी, तो फिर वो बालक बड़े होकर के क्यों ना अपने माँ बाप की हत्या करेंगे, क्यों ना वो पुत्र अपनी माँ की हत्या करेगा? निश्चित रूप से करेगा, कि हमने सिखाया ही वही है। हमने वो सिद्धांत नहीं सिखाए थे। आदरणीय शास्त्री जी अभी चर्चा कर रहे थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, कि वो पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए, पिता का वचन झूठा ना हो जाए, चक्रवर्ती राज्य को ठोकर मार करके जंगल में चला गया। कहां है आज इस प्रकार के पुत्र दिखाई देते हैं? क्योंकि संतान का निर्माण किया जाता है, वह निर्माण हमने किया ही नहीं। वो गर्भाधान से संस्कार दिए जाते हैं, वे संस्कार हमने दिए ही नहीं। विवाह कितना एक पवित्र संस्कार था, उसका एक महान उद्देश्य था, उसको हमने केवल एक मनोरंजन का साधन मात्र बना करके छोड़ दिया। और अपेक्षा हम यही करते हैं, हमारा राष्ट्र उन्नत हो, हमारी संतानें श्रेष्ठ हो। संतानों का निर्माण करना पड़ेगा। उस निर्माण की प्रक्रिया संसार में किसी संगठन, किसी संस्था, किसी मंच के पास नहीं है। वह सिद्धांत, वह विद्या, वह केवल आर्य समाज के पास है, क्योंकि आर्य समाज उस ईश्वरीय सिद्धांत को लेकर ही चला आ रहा है।
और जहां जहां आर्य समाज भी उन सिद्धांतों से भटका है तो उसका भी पतन हुआ है, इसमें कोई संशय नहीं है और ना कोई शर्म है इसमें। हमें उसे स्वीकार करने में कोई शर्म भी नहीं है कि जब जब सिद्धांतों से हम हटेंगे तो निश्चित रूप से हमारा पतन होगा और उसी विचारधारा को लेकर के चलते रहेंगे तो संभव है कि भविष्य में यदि परिश्रम करें और हम नींव की ईंट बन जाएं, हो सकता है आगे आने वाली पीढ़ियां इस सुधार को कर ले जाएं और वो फिर विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ें और वे विश्व गुरु बने। और यदि आज हम ये विचार नहीं दे पाए तो आज का तुलसीराम कल असदुद्दीन ओवैसी को जन्म देगा, आज का बालमुकुंद कोल कल फारूक अब्दुल्ला को जन्म देगा, शेख अब्दुल्ला को जन्म देगा, उमर अब्दुल्ला को जन्म देगा, आज का जैना भाई ठक्कर कल मोहम्मद अली जिन्ना को जन्म देगा और इस राष्ट्र के टुकड़े टुकड़े करेगा। यह विचारधारा की लड़ाई है। निर्णय हमें करना है। आप सब मनुष्य हैं और मनुष्य सोचने समझने में सक्षम है, निर्णय लेने में सक्षम है, अपने हित अहित का निर्णय करने में सक्षम है, अपने भूत को पढ़ने में सक्षम है, वर्तमान के परिदृश्य को समझने में सक्षम है, भविष्य की चिंता करने में सक्षम है। पशु पक्षी नहीं ले सकते ऐसे निर्णय, ये मनुष्य ले सकता है कि हम क्या थे, आज क्या हैं और किधर बढ़ रहे हैं, क्या होगा। अच्छा, हमारा जो सिद्धांत है, जो सनातन धर्म है, वह पुनर्जन्म को मानता है या नहीं मानता है जी? हाँ जी, मानता है ना। अर्थात मर जाएंगे तो आना तो पड़ेगा, फिर हमें आएंगे तो व्यवस्था विकृत मिलेगी ना। अब यह कार्यक्रम समापन हुआ और यहां से कुर्सी मेज उल्टी सीधी की, दरे गद्दे सब ऊबड़ खाबड़, कहीं अब वो प्रसाद खाकर दोना फेंक दिया, कहीं थूक दिया, कहीं उसका जल का गिलास बखेर करके हम चले गए और पुनः दूसरी सभा में आएंगे तो कैसी व्यवस्था मिलेगी? वही व्यवस्था तो मिलेगी हमें। और यदि इस व्यवस्था को हम उन्नत बनाए रखेंगे तो आकर के जब बैठेंगे तो इन्हीं सुव्यवस्थित कुर्सियों पर बैठ जाएंगे आकर के। अब यह व्यवस्था हमारे हाथ में है कि हम इस व्यवस्था को किस प्रकार बना करके रखें। कई बार हम ऐसा सोच लेते हैं, वो थोड़ा नेगेटिविटी है कि भाई मेरा क्या है, मेरी तो 4 दिन की जिंदगी है, मैं तो चला जाऊंगा। जाऊंगा कहां? रहना तो यही है, जलालाबाद में नहीं तो मुरादनगर में, मुरादनगर नहीं तो चाहे फ्रांस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ये पृथ्वी हो, चाहे दूसरी पृथ्वी हो, व्यवस्था तो बनानी हमें ही पड़ेगी। व्यवस्था तो अन्य कोई बना करके नहीं देगा। तो इस विचारधारा को बालकों को बताने की, समझाने की आवश्यकता है। आज मोदी जी पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं और बड़े गर्व से कहते हैं कि चीन बूढ़ा हो रहा है, भारत जवान हो रहा है, भारत में युवाओं की संख्या सर्वाधिक है। लेकिन ये युवा बढ़ किस ओर रहे हैं? सोशल मीडिया पर उठा करके देखेंगे तो आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है, इतनी अश्लीलता, इतनी नग्नता, इतने नशे की वो गिरफ्त में आ चुकी है कि छूटना मुश्किल है। अब चारों ओर परिदृश्य में देखें, समाज में देखें, गांव में देखें, परिवार में देखें, कितनी आयुषी राणा है जो ऐसे मंचों पर दिन रात परिवार को छोड़ करके, अपने जीवन को छोड़ करके, अपने भूत भविष्य को छोड़ करके और अहर्निश इस राष्ट्र की उन्नति के लिए, इस समाज के उत्थान के लिए अपना जीवन लगा रही हैं। बाकी तो वहीं पर इंस्टाग्राम पर और रील बनाती मिलेंगी और नग्नता की सारी सीमाएं तोड़ती हुई। बस लाइक आने चाहिए, कमेंट आने चाहिए। यह विचार का अंतर है। और यदि इन्होंने वो गुरुकुलीय विद्या ना प्राप्त की होती, वो विचार ना प्राप्त किया होता, तो ये भी कहीं ऐसी खाना बनाती बैठ करके और या अपना कहीं जॉब के लिए, अपने कैरियर के लिए, अपने बालकों के लिए, अपने भविष्य के लिए चिंतित होती। लेकिन ये भविष्य तभी तो सुरक्षित रहेगा ना जब यह राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। अभी आदरणीय बता रहे थे ना कि हमारा भले ही हम कितना ही धन अर्जित कर लें, जब तक उस धन की सुरक्षा का उपाय नहीं होगा तब तक ना वो बंगले, कोठी, गाड़ियां, पाकिस्तान ये कश्मीर के उदाहरण हमारे सामने हैं। अब तो मूवी भी आ गई है, सब कुछ स्पष्ट हो गया है। क्या नहीं था उनके पास, लेकिन सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। यहां तक कि अपने बालकों को भी छोड़कर भागना पड़ा, केवल अपनी प्राण रक्षा के लिए।
और यदि उस सुरक्षा का वो व्यवस्था कर लिए होते तो उनको इस प्रकार अपना सब कुछ छोड़कर भागना ना पड़ता, वहीं रहते। तो विचार यही है, हम सब को विचार करना ही है कि आर्य समाज से हमें क्यों जुड़ना है। आर्य समाज, हां ठीक है, वो मूर्ति पूजा का खंडन करता है, वो देवी देवताओं का खंडन करता है, वो काल्पनिक गुरुओं का, बाबाओं का खंडन करता है। ये तो सारे गौण विषय हैं, ये मुख्य विषय नहीं है। ये आर्य समाज का उद्देश्य नहीं है कि वो इनका ही खंडन करता घूमता रहेगा। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है मनुष्य मात्र का सुख बढ़ाना, और उसका सुख बढ़ेगा विद्या के द्वारा, और विद्या वेद की विद्या है, अन्य कहीं विद्या है नहीं। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है, और परमेश्वर ने ही यह विद्या हमें दी है वेद के माध्यम से। इसलिए आर्य समाज तो वेद से जोड़ता है, वो अपने गुरुजी से नहीं जोड़ता कि भाई ये मेरे गुरुजी हैं और यही अवतार हैं, इन्हीं की बात को माननी है, मोहम्मद साहब की बात माननी है, या यीशु की बात माननी है, या दयानंद की बात माननी है। दयानंद तो स्वयं कह रहे हैं कि मेरी कोई अपनी बात नहीं, जो ब्रह्मा से लेकर जैमिनी मुनि पर्यंत ऋषियों का मत है, मेरा भी वही मत है, अन्य कोई विचार मेरा नहीं है। उसी विचार से यदि हम जुड़े रहेंगे तो हम भी सुरक्षित, हमारी आने वाली संततियां भी सुरक्षित, ये राष्ट्र भी सुरक्षित, और ये पूरा विश्व भी सुरक्षित। और जब इस विचारधारा को लेकर के चलेंगे तभी हम सब सुरक्षित रह पाएंगे, तभी हमारी आने वाली संततियां सुरक्षित रह पाएंगी। आज के तथाकथित जो धर्मगुरु बैठे हैं और बड़े बड़े मंचों से घोषणा कर रहे हैं, महिलाओं को तो गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं, उन्हें तो यज्ञ करने का अधिकार नहीं, उन्हें तो यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार नहीं। ये हमारा सौभाग्य आप सबके सामने है कि बहन आयुषी राणा ने स्वयं यज्ञ की ब्रह्मा बनी है, करा नहीं, कराया है, औरों को कराया है। ये सिद्धांत, ये विद्या, ये केवल आर्य समाज दे सकता है, अन्य कोई संगठन, अन्य कोई संस्था दे ही नहीं सकती। और परमपिता परमात्मा स्वयं आदेश दे रहे हैं वेद में, हो विचार समान सबके, चित्त मन सब एक हो, जान देता हूं बराबर, भोग्य पासब नेक हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्ते।